दोस्तों, हम सब अपनी जिंदगी में किसी न किसी सक्सेसफुल व्यक्ति के जीवन की कहानी के बारे में पढ़ते या सुनते हैं। हम किसी न किसी से इंस्पायर होते हैं, उनके जैसा सक्सेस हासिल करने का सपना देखते हैं, उन्हें फॉलो करते हैं, उन्हें पसंद करते हैं। अलग अलग फील्ड में काफी ऐसे सक्सेसफुल लोग हैं जिनका अपना फैन बेस है, लेकिन उन सब में एक बात कॉमन है, उनका विजन, उनका सफलता हासिल करने का तरीका। सफलता हासिल करने के लिए सबसे पहले एक क्लियर गोल और आत्मविश्वास की बेहद जरूरत होती है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप किस व्यक्ति की सफलता की कहानी सबसे ज्यादा पसंद करते हैं। व्यक्ति अलग अलग हो सकते हैं, सोच अलग अलग हो सकती है, लेकिन उनका काम करने का मकसद एक जैसा ही होता है। पॉजिटिव अप्रोच के साथ अपना गोल अचीव करने का जज्बा, उन सब में एक कॉमन बात होती है। इसीलिए सबसे हमें अपना एटीट्यूड, अप्रोच और थिंकिंग बदलने की जरूरत है। किसी भी इंसान का दिमाग ही सबसे अहम चीज है जो उसे सफल बना सकती है। अगर आपने उन सारे कामयाब लोगों से उनका सारा पैसा, कर्मचारी, फैक्ट्रीज और इक्विपमेंट्स छीन भी लिए, तो भी कुछ ही समय में वो फिर से नई शुरुआत करेंगे और फिर कामयाबी की सीढ़ियां चढ़ेंगे। बस इसलिए नहीं कि ऐसा करने का अनुभव उनके पास है, बल्कि इसलिए क्योंकि उनका दिमाग यानी उनकी सोच, उनका एटीट्यूड अपने मकसद को हासिल करने के लिए तैयार रहता है। ये एटीट्यूड उन्होंने खुद डेवलप कर लिया है, क्योंकि पैसा या संपत्ति उनकी ताकत नहीं होती है, बल्कि सफलता पाने के लिए जो सबसे बड़ी ताकत चाहिए वो आप उनसे कभी नहीं छीन सकते। वो ताकत है उनका माइंडसेट। आप किसी इंसान को दबाने की लाख कोशिश कर लो, लेकिन आप किसी के विचारों को दबा नहीं सकते। आसान शब्दों में कहा जाए तो आप किसी का ज्ञान चुरा सकते हो, लेकिन ज्ञान कभी मिटा नहीं सकते। लेकिन सफल होने के लिए ज्यादा से ज्यादा नॉलेज की जरूरत होती है, और ऐसा करने का सबसे अच्छा तरीका होता है किसी जानकार व्यक्ति से बातचीत करना। एक्सपर्ट एडवाइस की तरह एक्सपर्ट्स के नॉलेज का हम अपनी जिंदगी के हर मोमेंट में इस्तेमाल करें तो कई सारी कठिनाइयों से दूर रहा जा सकता है। और इसके लिए आपको हमेशा ओपन माइंडसेट के साथ पॉजिटिवली लोगों से बात करना होगा। जब कोई काम करने के लिए आप पूरी तरह से तैयार होते हो, तब जो कॉन्फिडेंस आपको मिलता है वो और किसी तरीके से नहीं मिल पाता। रोहन ने जब बदलते कंपैरेटिव जमाने की बात की, तब उसकी शंका दूर करने के लिए गुरु ने उसे एक बिजनेसमैन की कहानी बताई। मैं जानता था कि तुम ऐसा कोई सवाल पूछोगे, क्योंकि हर इंसान अपनी जिंदगी में किसी न किसी से मोटिवेशनल बातें सुनता रहता है। यहाँ तक बचपन से ही हमारे घर परिवार के बड़े बुजुर्ग हमें मोटिवेट करने वाली बातें, कहानियां बताते रहते हैं, लेकिन हम ज्यादातर उन बातों को एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकाल देते हैं। हम उन बातों का इस्तेमाल अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में नहीं करते, इसीलिए तो अपने सपने पूरे नहीं कर पाते। तुम्हारी फील्ड से जुड़ी एक कहानी सुनाता हूँ, वो सुनकर तुम्हें यकीन हो जाएगा कि सपने सच होते हैं। बस पॉजिटिव थॉट्स की मदद से हम मैसिव सक्सेस हासिल कर सकते हैं। आईटी फील्ड में किसी ने बिल गेट्स का नाम ना सुना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। कंप्यूटर ऑन करते ही जो लोगो सामने आता है वो बिल गेट्स की ही याद दिलाता है। लगभग सभी कंप्यूटर्स माइक्रोसॉफ्ट पर ही चलते हैं ना, लेकिन इस माइक्रोसॉफ्ट का निर्माण करना इतना आसान नहीं था। दरअसल बिल गेट्स के पिताजी काफी मशहूर वकील थे, इसीलिए वो चाहते थे कि उनका बेटा भी एक वकील बने, लेकिन बिल का इंटरेस्ट कंप्यूटर्स में था। सिर्फ 13 साल की उम्र में बिल ने अपनी जिंदगी का पहला कंप्यूटर प्रोग्राम बनाया। यहाँ तक कि बिल ने हार्वर्ड इंस्टीट्यूट में एडमिशन मिलने के बावजूद ग्रेजुएशन पूरा नहीं किया, पढ़ाई अधूरी छोड़ दी। जब माइक्रोसॉफ्ट कंपनी शुरू की, तब बिल गेट्स की उम्र महज 19 साल थी। बिल गेट्स की कहानी हमें सिखाती है कि अपनी काबिलियत, अपने टैलेंट पर भरोसा रखो। जो काम आपको पसंद हो वो काम दिल लगाकर करो, और दुनिया के सबसे बड़े अमीर इंसान बनने के बावजूद भी लोगों के साथ अच्छा बिहेवियर रखो। रोहन मन लगाकर पूरी बात सुन रहा था, लेकिन आखिर में उसने आश्चर्य जताया। गुरुजी, बिल गेट्स की कहानी तो मैं पहले से जानता था, फिर भी मैं पूरा कंसंट्रेट करके आपकी बातें सुन रहा था, लेकिन इसमें मेरे सवाल का जवाब कहाँ है? बिल गेट्स ने सन 1975 में, यानी लगभग 50 साल पहले माइक्रोसॉफ्ट बनाया। मैंने आज की कंपैरेटिव दुनिया में अपनी जगह बनाने के बारे में सवाल पूछा था। इसी बिल गेट्स की कहानी में तुम्हारे एक नहीं 2 सवालों के जवाब छिपे हैं। क्या है ना रोहन, हम इंसानों की फितरत है कि जब तक किसी कहानी में गरीबी, ट्रेजेडी ना हो, तब तक हमें वो इंस्पिरेशनल नहीं लगता।
इसीलिए तुम अपनी ही फील्ड के सबसे बड़े खिलाड़ी की कहानी से भी कुछ सीख नहीं पाए। रोहन ने मजाक उड़ाते हुए मुस्कुरा कर कहा, तो आप ही समझा दीजिए मुझे क्या सीखना चाहिए। बताता हूं। सबसे पहली बात, बिल के पिताजी चाहते थे कि वो एक वकील बने, फिर भी उसने ग्रेजुएशन की पढ़ाई बीच में छोड़ देने की हिम्मत दिखाई। आज अपना गोल अचीव करने के लिए कोई घर वालों के खिलाफ जाकर पढ़ाई या जॉब छोड़ने की हिम्मत जुटा सकता है? बिल्कुल नहीं, क्योंकि अपनी काबिलियत पर उन्हें भरोसा ही नहीं होता, उनमें कॉन्फिडेंस ही नहीं होता कि वो अपना गोल अचीव कर लें। तो फिर गुरुजी, ये कॉन्फिडेंस उनके पास कैसे आता है जो हमें महसूस नहीं होता? सोच से, नजरिए से, माइंडसेट से। तुम तो जानते ही हो कि इंसान का दिमाग ही हर एक्टिविटी कंट्रोल करता है, लेकिन दिमाग को भी कंट्रोल किया जा सकता है। इस दुनिया में वही सफल होता है जो अपने दिमाग पर काबू पा लेता है। आसान शब्दों में कहें तो तुम्हें अपने दिमाग को पॉजिटिव थिंकिंग के लिए ट्रेनिंग देनी पड़ती है। एग्जाम्पल के लिए देखो कि एक आम इंसान सोचेगा कि काश वो इस कार को खरीद पाए, वहीं एक टॉप क्लास बिजनेसमैन उस बेहतरीन कार मॉडल को देखकर सोचेगा कि अगर वो उस कार कंपनी को खरीद सके तो कितना प्रॉफिट बनाएगा। यहां बात पैसों की नहीं, गोल की है। पैसा तो दोनों के पास कम है, ना वो आम आदमी कार खरीद सकता है, ना बिजनेसमैन वो कंपनी। लेकिन ये है सोच का डिफरेंस। सक्सेसफुल लोग भी अपनी जिंदगी की मुश्किलें पार करके उस मुकाम तक पहुंचे हैं। बस तुम्हें हर वक्त अपनी जिंदगी के बारे में, अपने आप के बारे में पॉजिटिव सोचने की जरूरत है। ऑलवेज लुक फॉर द पॉजिटिव साइड। दिमाग में कोई नेगेटिव ख्याल आए तो थोड़ी देर किसी और काम पर फोकस करो, जिससे कि तुम्हारा मन डाइवर्ट हो जाए। धीरे धीरे तुम्हें पॉजिटिव अप्रोच की आदत बन जाएगी। उसके बाद कोई भी काम पूरा करना मुश्किल नहीं होगा। गुरुजी के इतना समझाने के बावजूद भी रोहन के मन में इस थियोरी को लेकर शंका थी। उसने सोचा था कि उसे कोई अनसुनी नई टेक्नोलॉजी जानने को मिलेगी, लेकिन गुरुजी तो सिर्फ थिंकिंग की बात कर रहे थे। लेकिन दोस्तों, साइकोलॉजिकल रिसर्च से भी ये साबित हुआ है कि इंसान की सफलता के पीछे सबसे बड़ी वजह सिर्फ उसकी थॉट प्रोसेस होती है। सिर्फ अपने थॉट्स को कंट्रोल करके भी इंसान जिंदगी में खुशियां हासिल कर सकता है। लेकिन रोहन ने उल्टा गुरुजी के कैलिबर पर सवाल उठाते हुए कहा, गुरुजी, मेरी बात का बुरा मत मानिए, लेकिन सक्सेस हासिल करना अगर इतना ही आसान है तो फिर आप क्यों यहाँ आश्रम में बैठे हैं? मतलब आप भी तो एक बेहतर जिंदगी जी सकते हैं। रोहन ने जो सवाल किया वो गुरुजी का अपमान करने वाला था। इसका क्या नतीजा होगा? गुरुजी उसे पलटकर क्या जवाब देंगे, कैसे रिएक्ट करेंगे, और इससे हमें अपनी जिंदगी बेहतर बनाने का कौन सा राज सीखने का मौका मिलेगा, जानेंगे अगले एपिसोड में।